हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा टॉपिक लाया हूँ। एक हमारी सिस्टर है जिन्होंने कमेंट किया है हमारी वीडियो के नीचे कि भैया कुछ बिजनेस बताइए। मैं एक हाउस वाइफ लेडी हूँ और मैं घर बैठे पैसा कमाना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे मैं घर बैठे पैसा कमा लूँ, मुझे बाहर जाने की नौबत भी ना आना पड़े और अच्छा खासा मैं इनकम जनरेट कर सकूँ। कुछ ऐसा कुछ बताइए। तो मुझे लगा बिल्कुल ये बात पे वीडियो बनानी चाहिए। जब हमारे लिए रिकमेंड किन्होंने किया है तो बिल्कुल वीडियो बनेगा। इसलिए आपके भी मन में कोई डाउट रहेगा, आप भी कमेंट करके रिकमेंड कर दीजिए। वो तो अगला वीडियो वही हो सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझाना चाहते हैं कि क्या ऐसा काम करें कि हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और ज़्यादा लागत भी ना लगे, ज़्यादा खर्च भी ना लगे, हम पैसा भी कमा ले, हमें बाहर जाने का नौबत भी नहीं आए। ठीक है, ध्यान दें इस बिजनेस को करने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ी लिखी हों। अगर जो आपके घर में कम पढ़ी लिखी भी हों, आपकी मम्मी हो सकती हैं, तो आप उन्हें ये बातें बता करके ये बिज़नेस चालू करवा सकती हैं। वो फ्री बैठी हुई रहती है और उनको ये सारी चीज़ों की जानकारी है तो वो इजीली बढ़िया कमाएँगी। अब वो कहोगे ये सारी चीज़ें क्या है भैया, वो मैं अभी आपको समझाऊँगा क्या है वो सारी चीज़। ठीक है, तो चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, एवरीवन इज़ वैलिड फॉर दिस वर्क, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस ये है कि अगर जो आप लोगों को खाना बनाने का कला आता है, जैसे मैं बहुत महिलाओं को आते हैं, घर में नमकीन बनाती हैं तो नमकीन भुजिया बना लेती हैं, तो दाल मोठ होते हैं जो मिक्सचर की तरह एक नमकीन आते हैं वो बना लेते हैं। तो आप लोग सेव समझते होंगे, नमकीन सेव जिसे झरुआ भी कहते हैं। बूंदी समझते हो ना, जिसे हम चाय में खाते हैं अक्सर। आप हमारे व्लॉग्स देखिएगा, आपको दिख जाएंगी वो बूंदी। होममेड बूंदी होती है, मैं भले ही मार्केट से ले रहा हूँ और वो होममेड बना करके वो बेचती हैं वो। ठीक है, उनका लड़का बैठा हुआ रहता है वहाँ सेल करने के लिए और वो होममेड बनाते हैं। नमकीन जो भी मैं ला करके खा रहा हूँ चाय में, होममेड होते हैं। मैं उन्हीं के यहाँ से लेता हूँ, हमारे बगल में है, उन्हीं के पास से मैं लाता हूँ, सारे होममेड होते हैं। तो अगर जो आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, अगर जो आप विलेज से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स विलेज से हैं, तो वहाँ बहुत कुछ चलता होगा। जैसे मैं जिसको बोलते हैं कटकटिया, आपको कटकटिया क्या होता है, ये बूंदी से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो बूंदी से थोड़ा ज़्यादा टाइट होता है, वो नमकीन होता है चौकोर चौकोर का। तो वो भी बिकता है, चाय में भी खा सकते हो। वो थोड़ा सा तीखा होता है, उसमें नमक का मात्रा भी ज़्यादा होता है, बहुत बढ़िया लगता है वो खाने में। ठीक है, आप वो बना सकते हैं। मतलब ये सारे हाउस आइटम्स है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर जो इन चीज़ों में भी रुचि नहीं तो आप अचार बना सकते हो। अचार तो आप लोगों से संभव है, विलेज के जो लोग होंगे या शहर के भी हो, हर कोई अचार बनाने में पारंगत है कि नहीं। तो अगर जो आपको अचार बनाने की एबिलिटी है तो आप अचार बेच करके बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अब कहोगे क्या इसके लिए आपने कहा घर बैठे, तो जी घर बैठे है ये। आप बढ़िया अचार बनाइए, आप अपने घर पे, जैसे कि आपके बच्चे हैं तो वो दुकान खोलना चाहे तो दुकान कर सकते हैं, या फिर आप किसी शॉप से जा कर के बात कर लेते हो भैया मैं आपको अचार ला करके दूंगी, आप उसे सेल करो। उनको भी कमीशन मिल जाएगा, बाकी आपको मिलेंगे। जैसे कि मार्केट में अचार मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए चलिए 200 रुपये किलो चलते हैं। ठीक है, 200 रुपये किलो अचार बिक रहे हैं, आप उनको ले जा करके दोगे कि भैया लीजिए 120 या 140 जैसे भी दे रहे हो, 140 120 उतने पे आप डील कर दोगे और कहोगे बिल्कुल फ्रेश ये अचार रहेंगे, होममेड अचार है, घर से बना करके आपको ला करके दूंगी। उनका भी प्रॉफिट, आपका भी प्रॉफिट है और ऐसे करके अच्छे खासे अचार बेच सकते हो। अगर जो आपकी अचार की क्वालिटी वाकई में बहुत ज़्यादा लाजवाब रहा तो आपका शहर में हर घर में आप ही के बनाया हुआ अचार बिकेगा। फिर धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगी, और एक्सपेंड करोगे आपके पूरे स्टेट में हो जाएंगी, और एक्सपेंड करोगे तब तो पैन इंडिया हो जाएगा जी। और एक्सपेंड करोगे विदेश जाने लगेंगे, है ना, एक्सपोर्ट होने लगेंगे आपकी अचार। तो अगर जो आप बढ़िया से बनाते हो, उसका रेसिपी बढ़िया रहता है, आपका तकनीक बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा इसमें कमाई हो सकता है। जैसे अचार के कुछ ब्रांड्स का मैं नाम बताना चाहूँगा, जैसे टॉप्स हो गए, ये सारे बढ़िया बढ़िया अचार बेचती हैं, वो फेमस ब्रांड टॉप्स। और भी है अचार, पर नाम मैं देखो टॉप्स का जानता हूँ क्योंकि मैं उसका यूज करता हूँ। मैं वो ढूंढता हूँ होममेड। मैं अगर जो मैं घर जाता हूँ तो मैं अचार लेकर के आता हूँ वहाँ से, वो अचार खाते हैं। ठीक है, मेरे पापा देवघर जाते हैं, बोलबम कहते हैं, जो हमारे बिहार तरफ से होंगे वो जानते होंगे, तो वहाँ से भी मेरे पापा लाते हैं मिक्स अचार, जो कि टॉप्स में भी बिकता है, महंगा लेकर के आते हैं। तो अचार में बढ़िया कमाई हो जाएगी आपकी, अगर ये बढ़िया बनाओगे तो।
तो ये बढ़िया बिजनेस हो सकता है। और जैसे आपका कल्चरल फूड हो जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं कल्चरल फूड खाने को ढूंढता हूँ। जैसे मैं क्या ढूंढता हूँ, मुझे ठेकुआ बहुत पसंद है। अगर जो मुझे कोई ठेकुआ ला करके दे भाई मैं खाऊंगा। मुझे लड़ुआ बहुत पसंद है। आपको कोई लड़ुआ क्या है ना, जो बिहार से है वो समझ रहे हैं। तो वैसे ही आपके यहाँ का कल्चरल फूड होगा, आप बाहर रहते हो, आप चाहोगे कि हमारे यहाँ बाहर में जहाँ रह रहा हूँ वहाँ दुकान पे मिल जाए, कितना बढ़िया लगे। जैसे मैं गाँव जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो मैं नमकीन सेव लेकर के आता हूँ, और लिमिटेड क्वांटिटी में लाऊंगा ना भाई, कितना मैं लाऊंगा। रहता हूँ लंबे टाइम के लिए, 4 महीना 5 महीना 6 महीना पे घर जाता हूँ। अगर जो यहीं वो मिले तो हम घर से क्यों लाए, यहीं से खरीद करके चाय पे खाएं, बढ़िया लगता है खाने में। क्योंकि नहीं मिलता है तब नमकीन और बूंदी लेते हैं। तो अगर जो आप वो चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो बढ़िया पैसा कमाओगे। जैसे हमारे को ही यहाँ दिल्ली में ला कर के वो सेव देगा, तो मैं अपने यहाँ से लेता हूँ 200 रुपये किलो, यहाँ 250 300 भी देंगे तब भी लेंगे, है कि नहीं भाई। क्योंकि भाई देखो इंसान को स्वाद चाहिए होता है, पैसा डजेंट मैटर, अगर जो आप उनके मन के मुताबिक खिला देते हो तो। जैसे बात किया जाए रेस्टोरेंट वगैरह में, बहुत लोगों को अच्छा लग जाता है खाना, तो टिप दे देते हैं शेफ़ को, कि उनके लिए टिप है, बहुत बढ़िया खाना था। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कमाई है। और खर्च बात की जाए तो जैसा आपका बिजनेस एक्सपेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग खर्च होंगे। अगर जो आप थोड़ा सा बनाओगे तो थोड़ा सा खर्चे, जितना ज़्यादा आप बनाते हो उतना ज़्यादा खर्चे, डिमांड एंड सप्लाई, और आपकी कमाई भी तो होगी। अगर जो स्टार्टिंग आप कम खर्च से चालू करते हो 3,000 4,000 से, उससे भी कर सकते हो, है कि नहीं। और धीरे धीरे जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी तो वो जो प्रॉफिट भी जनरेट हो रहे हैं उसी में यूज कर करके बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। बाकी आपको जैसे सही लगेगा वैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और इसमें क्या फ़ायदा है, आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। ये होममेड बिजनेस है, आप घर पे बना सकते हो ये सारी चीज़ें। होममेड फूड तो होंगे ये, आपको कहीं रेंट पे नहीं लेना है, कहीं पे मैं रेंट पे दुकान लूँगी वहाँ बनाओगे। अगर जो आपको डायरेक्ट सेल करना है कस्टमर को, तब तो आप तो ऐसे कर सकते हो। बट आप घर पे, जैसा कि मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ घर से, तो घर पे बना सकते हैं। आप एक कमरे में बैठ करके अपना सारा काम करिए, और दुकानदार से संपर्क रखिए, वहाँ पहुँचवा दीजिए अपने बच्चों के थ्रू। इनकम इनकम कमाई तो अनलिमिटेड है, जितना ज़्यादा आपका एक्सपेंड होगा बिजनेस उतना ज़्यादा अर्निंग होंगे। खर्च भी जितना बड़ा करोगे बिजनेस उतना खर्च भी है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। अब जो मैं 3,000 से चालू करते हैं, 3,000, कोई कोई 2,000 से भी करेंगे, है कि नहीं, कोई कोई 1,000 रुपये से भी करेंगे। वो तो आपके ऊपर है, आप कितना खर्च करके कर सकते हो। पर हाँ, इतने कम में भी, खर्च में भी ये बिजनेस चल सकता है, और बढ़िया कमाई आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। तो बहुत अच्छा है मेरे समझ से बिजनेस, अगर जो आप ये करते हो। इसमें तो मुझे बेस्ट लग रहा है कल्चरल फूड। तो जब कल्चरल फूड को आप एक्सपोर्ट करते हो भाई, फिर तो मज़े ही मज़े। जो जैसे कि विदेश में रह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि फॉरेन में कोई दुबई में रह रहा है, और वो खोजेगा अपने बिहार का खाना, वहाँ उसको लिट्टी चोखा मिल रहा है, भाई बंदा खुश हो जाएगा कि वाह मिल गया। थोड़ा प्राइस भी महंगे है तब भी लेंगे। जैसे मैं बात करूँ दिल्ली और बिहार की लिट्टी चोखा की प्राइस, बिहार में 2 पीस लिट्टी चोखा हमें 15 रुपये के पड़ते हैं, 12 रुपये में भी कहीं कहीं 2 पीस दे देते हैं, ठीक है। तो वहीं मैं सीपी में खाया हूँ, मुझे पड़े 90 रुपये में 2 पीस, ठीक है। तो ये देखिए फ़र्क, तो जगह जगह के फ़र्क है, लेकिन इच्छा हो जाता है कि भाई मुझे तो खाना है, मुझे तो लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा है। कहीं कहीं 60 रुपये के भी दो देते हैं, तो मन कर रहा है मुझे खाने का, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, तो पैसे देते हैं। अगर जो हमारे वो कल्चरल फूड को ला करके दे रहे हैं, जो हमें खाना था वो ला करके दे रहे हैं, तो पैसे देने में भी हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम ये भी समझते हैं बंदा दूर से आया है यहाँ बेच रहा है कि नहीं। तो ये भी देखिए। और बाकी चलिए इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। आप लोगों को देख करके कैसा लगा, मुझे लगा कुछ अलग आप लोगों को समझानी चाहिए, जैसा कि कमेंट था उनका, बहुत बढ़िया कमेंट था सिस्टर जी आपका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस चीज़ की जानकारी को शेयर करके। वैसे हाँ, ये जो बिजनेस है ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप एक महिला हो, आप एक जेंट्स हो वो भी कर सकते हैं, आप एक लड़का हो वो भी कर सकते हैं, लड़की हो वो भी कर सकते हैं। जिसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। आप चाहें तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप जेंट्स हो लेडीज़ हो, जो भी हो कर सकते हैं अगर जो इंटरेस्ट है तो। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब कैसा लगा ज़रूर फीडबैक में दें। चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और फीडबैक जरूर दें कैसा लगा वीडियो, ठीक है। क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आपके मन में कोई टॉपिक है वो सजेस्ट करिए, अगला वीडियो वही टॉपिक पे होने वाली है, ठीक है। और चैनल को एनालाइज करिए, बिजनेस टिप्स के नाम से मेरा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, और भी हमने बिजनेस के आइडियाज़ दे रखे हैं, हो सकता है उनसे आपको कुछ ज़रूर एक नया बिजनेस की जानकारी मिल जाएगी, और आप
उसे कर लोगे, कम खर्चे में वो सारे भी बिजनेस है, अच्छे खासे कमाई कर लोगे। प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। लव यू गाइस।